कर कुदरत पासाता। वो अपना सिर्फ उसने दुनिया की रचना पैदा करके वो दुनिया को भूल नहीं गया, वो अपनी दुनिया की सृजना करके उसकी पालना भी कर रहा है। कैसे पालना कर रहा है? कर कुदरत पासा टाल जी। कुदरत के पीछे वो सृजनहार ताकत बैठी है। हमें खाना कौन देता है? कौन देता है जी हमें खाना? हमें कपड़ा कौन देता है? हमें शेल्टर कहां से मिलता है? ये घर के जो ईंट पत्थर बनाए क्या इंसान ने बनाए? सब कुदरत की देन है। हमें पानी कौन देता है? हमें हवा कौन देता है? हमारी पालना कौन करता है? कुदरत कर रही है। कुदरत के पीछे कौन है? वो सृजनहार है। तो उस सृजनहार ने जो जानकारी दी थी, जो नॉलेज दी थी कुदरत के बारे में, कुदरत के पास जो खजाने थे, वो नॉलेज झूठी कैसे हो सकती है? वो नॉलेज, वो जानकारियां सच का स्टैंडर्ड है। मैं बात कर रहा हूं सुश्रुत जी की, ऋषि सुश्रुत जी की। ऋषि सुश्रुत जी धन्वंतरी जी के चेले थे, और धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, दुनिया की रचना हो रही थी, देवी देवताओं में युद्ध चल रहा था, देवी देवता हार रहे थे, तब बताया गया कि समुद्र मंथन करिए, वहां से अमृत निकलेंगे। 14 अमृत निकले थे, उनमें से एक अमृत यह था, धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर उस मंथन से बाहर आए थे। मेरे ना एक पारिवारिक मेंबर बहुत थोड़ा सा परेशान थे, उनकी कॉल आ रही, मैं जरा ले लूं। सुश्रुत जी की, जो कि धन्वंतरी जी के चेले थे, उन्होंने जिस सच का बखान किया हुआ है, वो सच हमें मिल गया है। और उन्होंने तब से ये सच हमारे लिए रख रखा था, जब से ये दुनिया पैदा हुई। तो इस सच का प्रमाण कहां पर है, कैसे है, ये जाके लोगों को बताओ। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं भाई। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, अब नहीं रहा। लेकिन आए पैसा कमाने ही थे, आए पैसा कमाने के लिए ही थे। लेकिन जैसे जैसे नेक्टर हमारे अंदर जाता गया, नेक्टर से होने वाले करिश्मा हम देखते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे पैसा सेकेंडरी होता गया, और लोगों की सेवा, लोगों का दुख दर्द बांटने की इच्छा, लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालने की इच्छा, ये आगे होती गई। हमारे जो यहां पे बैठे हुए पुराने साथी, वो अब प्लान नहीं करते, वो अब होप देते हैं लोगों को। क्यों लोगों को बताते हैं, क्यों बीमारियों में, दुखों में, दर्दों में खेल रहे हो? इनसे बाहर निकलने का रास्ता है हमारे पास, आइए हमारे साथ, पैसा भी आएगा, नो प्रॉब्लम पैसे की। लेकिन पैसा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा हमारा। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? लोगों के जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव करने का, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन चुका है। हम सब जानते हैं, हमारे बैठे हुए साथी जो फ्रंट लाइन में जानवर बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि इनकी एक एक मीटिंग, इनका रोज घर से निकलना, इतनी सर्दी कितनी पड़ रही है, 2 डिग्री का टेम्परेचर है, कहीं 4 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, कहीं माइनस में चल रहा है। हिमाचल में बरकत जी बता रहे थे माइनस में भी जा रहा है। इतनी सर्दी में भी तैयार होके घर से कौन सी फोर्स निकालती है हमें? वो एक ही फोर्स है कि आज मेरे घर से निकलने पर किसी ना किसी का जीवन बदलेगा। और ये वही कर पाया है जिसने खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस किया, जिसने खुद वो बर्फी खाई है, वही ये काम कर रहा है। और काफी हमारे साथी ऐसे हैं जो पैसे के लिए आए थे। ठीक है, पैसा कमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पैसा कमाते कमाते भूल गए पैसा कमाना। अब चीमा जी को नहीं पता उनके बैंक में कितने पैसे आते हैं, दलबीर जी को नहीं पता, और पवन जी बैठे मेरे भाई है, इनको नहीं पता पैसा कितना आ रहा है। इनको ये पता है आज कितने लोग उनका जीवन बदला है, कहां पे रिजल्ट आया है, कैसे लोगों ने खुशियों भरी टेस्टिमोनियल्स हमारे बताए हैं। आज ये हमारा ऑब्जेक्टिव रह गया है।
मेरा इतनी सर्दी में सुबह 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे चला हूं वहां से जलंधर से, किसी सोच के साथ मेरे मन में सवाल आता क्या यार एक ही बात रोज बोले जाना, बातें तो वही है, 4 बातें हैं, रसायन, इम्यूनिटी, रोगों के कारण, पिछले 15 साल से बोले जा रहा, बोर नहीं होता? बंदा थक नहीं जाता? बंदे के मन में फीलिंग नहीं आती? यार सारा कुछ तो बताया वो, अब जाके क्या बोलना वहां पर जाकर? मन में आता है सब, लेकिन ये बातें पीछे हो जाती हैं जब ये ख्याल मन में आता है कि आज कुछ नए बंधु हमारे आए होंगे वहां पे, या कुछ हमारे पुराने साथी, उनको कुछ बातें पिछली मीटिंग में उनके मन में रह गई होंगी, कुछ शब्द वो नहीं पकड़ पाए होंगे, तो मेरे जाने से पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदलने वाला है। ये वाली सोच देखो, गुरबाणी में क्या बोला गया है, गुरमुख पर उपकार उमा। परमात्मा की राह पे चलने वाला इंसान हमेशा उसके मन में पर उपकार करने की इच्छा और उमंग बनी रहनी चाहिए। और यहां तो पर उपकार करके पैसे भी मिलते हैं, सीधी सी बात, नाले पुण्य ते नाले फलियां। इसको इबादत समझो, इसको बिजनेस मत समझो, ये इबादत बन चुका है हमारा। जो शिद्दत से ट्रू नेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, देखो मेरे अंदर भी ये जज्बा, ये जोश, ये सब आप लोगों को देख के आ रहा है। जो शिद्दत से ये वाला काम कर रहे हैं, उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके चारदीवारी के अंदर सेवा करने की जरूरत नहीं है। उनका तो रोजाना जीवन ही सेवा बन चुका है। जब 25 किलोमीटर दूर किसी आदमी की पुकार आई है कि मुझे नेक्टर फ्रूटा चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हम गाड़ी निकालते हैं, जाते हैं उसके घर में, उसको समझाते हैं, समझा के नेक्टर फ्रूटा दे के आते हैं, और 15 दिन बाद उसके सिम्टम्स का फॉलोअप लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप, बोल नहीं जाते दे के। जब फॉलोअप लेते हैं, उसके सिम्टम्स उसको वो बताता है, और फिर उसको समझाते हैं, ये सिम्टम्स तेरे जो आए हैं अच्छी बात है भाई, इनका आना अच्छी बात है, और फिर उसके सिम्टम्स को मैनेज भी करते हैं। अगर आयुर्वेदा से पॉसिबल है तो आयुर्वेदा से करो, आयुर्वेदा से पॉसिबल नहीं है तो एलोपैथी से उनको सपोर्ट कर देते हैं। और ये वाला सपोर्ट हम मेरी तरफ से और डॉक्टर नंदा की तरफ से आप सबको मिलता रहता है हमेशा। तो जब हम ये सपोर्ट देते हैं, फिर महीने 2 महीने बाद जब वो दोबारा रिकॉल करता है, तो मन को इतनी खुशी और चैन मिलता है, उसका कोई मोल नहीं है। उस वक्त मन में ये नहीं आता कि मैं इससे पैसे कमा रहा हूं, उस वक्त मन में ये आता है कि मैंने एक जीवन बदला है। और फिर मेरे अंदर नेटवर्क जागता है, मैं जाकर उसको बोलता हूं, भाई जैसे तेरा जीवन में बदलाव आया है, वैसे ही तू लोगों के जीवन में बदलाव कर। बुला अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने इर्द गिर्द मित्रों को बुलाओ, अपने घर में मीटिंग करो, मैं आऊंगा, उनको भी ये बेनिफिट देना है, उनको भी ये छिपी हुई जानकारियां बतानी है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा द्वारा ट्रेंड किए जा रहे हैं समाज में एक पॉजिटिव बदलाव के लिए। आपने सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति क्रांति क्रांति, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। ये होता क्या है? सिस्टम क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये किसी क्रांति से कम नहीं है। हम एक बहुत ही बड़ी लॉबी का जो सिस्टम, मानवता का शोषण करने वाला सिस्टम हमारे ऊपर जो थोपा हुआ है, उसमें से लोगों को निकालकर मानवता का पोषण करने वाली एक दात, एक सिस्टम, एक व्यवस्था वो लोगों को दे रहे हैं। क्या हम किसी क्रांतिकारी से काम है क्या? नो। हमारे सामने जिन्होंने देश के लिए जान दी है, ऐसा क्रांतिकारी जब आ जाए तो हमारा शीश नमन से झुकता है। देश के लिए जान देने वाले लोगों के लिए हमारा अगर शीश झुकता है, तो देश के लिए जीने वाले लोगों के लिए क्या होना चाहिए? समाज के लिए जीने वाले लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे सारे नेटवर्कर्स, हमारे सारे जो
डायमंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो टीमें वो क्या कर रही हैं, वो देश और समाज के लिए जी रहे हैं। पैसा कमाना हमारी मजबूरी है, पैसा होना चाहिए। ये अपना ये वाला जो मिशन है, ये वाली जो क्रांति है, ये सेल्फ सस्टेन्ड होनी चाहिए, इसलिए उसमें इनकम भी है, हमें अपने परिवार को पालना है, तो इनकम हमने सेकेंडरी रखा हुआ है। लेकिन शिद्दत से जिन्होंने ये काम किया है उनके घर में इतनी बरकत हुई है कि पैसे की कभी कमी महसूस नहीं हुई। अब वापस टॉपिक पे वापस हम टॉपिक पे आते हैं। मैंने ये बताने की कोशिश की है, मैं देखो ये बातें करते हुए मुझे खुद मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है कि हम मामूली काम नहीं कर रहे हैं, हम मामूली लोग नहीं हैं। ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री ने या नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में समाज का जो नजरिया है, किसी भी कारण से लोगों ने जो भी किया है, ठीक है, उसमें हमें कई बार अपने अंदर हीनता आ जाती है, कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। उससे बाहर निकलो। कोई अगर ऐसी बात करता तो उसको बिठाओ पास में। और इसीलिए मैं नेटवर्क इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताना चाहता था। 1960 में जो कोशिश हुई मानवता का पोषण करने वाली साइंस को जब एजुकेशन में जोड़ने की कोशिश हुई, उसको नकार दिया गया, ये कहकर नकार दिया गया कि आपके पास रिसर्च नहीं है। जबकि हमारे जो शास्त्रों के जो वर्णन